शहर का एक नुमाइंदा ऐसा भी गुजरा है, ना राशन कार्ड बनाया है ना जन्म दाखिला, सीधे एमएलए बन गए। तो आप भी उसी जमरे में, खासदार की तैयारी है आपकी? हो भी सकता है, एक तारीख वो बनी, एक तारीख ये बन जाए, क्या मुश्किल। कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि मैं 500 वोट भी नहीं ले सकता हूँ। कहने वालों पे किसके पास उम्मीदवार की बात जहाँ तक है, अगर ये हो कि वो सेकुलर उम्मीदवार नहीं बन जाऊँ तो कैसा रहे। अभी मत मानिए, थोड़ा इंतज़ार। जिस तरह से शहर में माहौल हुआ है, सियासी मुखालफत, हिमायत का भी एक सिलसिला जारी है। वो तो लाजमी चीज़ है। जिस तरह हर अच्छी चीज़ के दो पहलू होते हैं और किसी भी काम के कुछ हामी होते हैं, कुछ मुखालिफ होते हैं, वो इसमें भी होगा। बग़ैर मुखालफत के मज़ा भी नहीं है। वैसे हिमायत करने वाले लोग बड़ी तादाद में, मुखालफत की बात तो कहीं कहीं इक्का दुक्का सुनने में आ रही है। तो कुछ लोगों को तो ये भी आप पर आरोप है कि भाजपा आपको इस्तेमाल कर रही है। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कौन सी खास बात है। तो ऐसा लगता नहीं कि आपके रहने की वजह से सेकुलर उम्मीदवार को धक्का लगेगा? सेकुलर उम्मीदवार की बात जहाँ तक है, अगर ये हो कि वो सेकुलर उम्मीदवार नहीं बन जाऊँ तो कैसा रहेगा। तो फिर पहले आपने ये पहल क्यों नहीं की या कोशिश क्यों नहीं की? ये असल में पहले से अगर इरादा होता तो करता ना। तो ये अचानक आया कैसे के? अचानक आया नहीं, कुछ लोग लेकर आए। कौन है वो बंदा? बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदगान खुदा हैं। तो वो लोग लेकर आए और उन्होंने इसरार किया कि बताया मुझको कि देखिए ये सूरत हाल है और इसी तरह की बात है। वरना जिस सेकुलर उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं वो यहीं मुझसे मुलाकात के लिए आई थी इस मामले के सिर्फ एक दिन पहले, और उनसे मैंने बातचीत की, उनको दुआ दी, उनको रुखसत किया, यहीं बैठ के बातचीत हुई। शहर का एक सियासी पार्टी का बड़ा जिम्मेदार, उसके तरफ से बात रद्द अमल जाहिर हुआ है कि आप 1 लाख वोट भी नहीं पार करेंगे। कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि मैं 500 वोट भी नहीं ले सकता हूँ। कहने वालों पे किसने पाबंदी लगाई है, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आपसे कुछ उम्मीदें लगाए शहर ने, जैसा कि आप मैदान में कूद रहे हैं, तो आपके अज़ाइम क्या रहेंगे? देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया। जब मैं फ़ैसला कर लूँगा तो मैं अपने अज़ाइम का भी इजहार करूँगा। वक्त कम है और आप अभी तक फैसले पे ही अटके हैं। वो इसलिए अटके हुए हैं कि अगर कोई काम करना है तो फिर सोच समझ के करना है। वक्त तो कम है हजरत। वक्त तो कम है, लेकिन कम वक्त में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आप तो इतना सक्षम हैं क्या? इतना खुद एतमाद न होता तो अब तक सरजमीन पे खड़ा न रहता। तो आप मालेगांव को गिन रहे कि पूरे हल्के में आपका कुछ असर रसूख है? आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि SC ST OBC में हम लोगों ने कई बरस काम किया है। और दूसरे ये कि जब बात तय हो जाएगी तो हर जगह ऐसे लोग हैं हमारे ताल्लुक़ के जो अपने अपने इलाक़ों में काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपने कॉरपोरेशन का इलेक्शन में भी नहीं आया, डायरेक्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में आया है। इस तनाजुर में शहर का एक नुमाइंदा ऐसा भी गुजरा है, ना राशन कार्ड बनाया है ना जन्म दाखिला, सीधे एमएलए बन गए। तो आप भी उसी जमरे में, खासदार की तैयारी है आपकी? हो भी सकता है, एक तारीख वो बनी, एक तारीख ये बन जाए, क्या मुश्किल है। तो आप मुत्तफिक हो इस बात से? मुत्तफिक इस तरह हूँ कि अगर अल्लाह ने तय कर दिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो भी नहीं रोक सकते जो ये कह रहे हैं कि मैं 1 लाख वोट नहीं पा सकूँगा, इसलिए कि इज़्ज़त व ज़िल्लत और इक़्तिदार लेने और देने के फ़ैसले जिसके हाथ में हैं, शायद उस शख्स ने उसको पहचाना नहीं, उस ज़ात को पहचाना नहीं। आप अगर आपके मशवरे में बात आ गई कि आपको लड़ना ही है, तो नेशनल, जैसा कि आपका फैलाव है मुल्क की सतह पर, तो बड़े बड़े जितने आपके रसूख का असर है वो आएंगे आपके प्रचार के लिए? आ सकते हैं, आएंगे। अगर मैं तय कर लूँगा कि लड़ना है तो इंशाअल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या अवीसी साहब भी आएंगे? आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे। तो एक बात ऐसी भी आई थी कि आप हैदराबाद जाते हो तो मौसूफ के वहीं रुकते हो। मौसूफ के यहाँ तो नहीं रुकता हूँ, लेकिन मौसूफ मुलाकात के लिए आते हैं, वो ऐसा ताल्लुक़ मेरा उनसे है।
वहाँ सज्जाद नुमानी के ताल्लुक से? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मेरे बहुत अच्छे मरासिल। नहीं, वो आएंगे क्या प्रचार के लिए? अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कि अगर ज़रूरत पड़ी और मैंने उनसे गुजारिश की तो वो तशरीफ़ ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आपकी उम्मीदवारी से किसी के खीमे में खलबली मचे? बहुत से खीमों में खलबली है और बहुत से खीमे उलट भी सकते हैं अगर मैं आ गया सियासत में, तो इसमें कौन सी दुश्वारी की बात है। तो एक से वक्त में शहर के अंदर 2 हजरत सियासी मैदान में रहेंगे, तो एक हल्का आपके पास भी बहुत बड़ा है, एक सामने वाले के पास भी बहुत बड़ा है। अगर काम करना है और 2-4 हजरत आ जाएं तो काम तो बहुत है, कोई हरज की बात नहीं है। अगर कई लोग मिल के करें और एक दूसरे का ताउन करें तो अच्छा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इंसान को फरीक नहीं बनना चाहिए, रफ़ीक बनना चाहिए। शहर पार्टी नहीं बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। शहर के चुनिंदा सरकर्दा अफराद का ये मानना है कि उमरैन साहब कुछ भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, उमरैन साहब क्या करेंगे वो उमरैन साहब तय करेंगे या शहर के सरकर्दा ये हजरात? तो सरकर्दा हजरात आपके सर्कल में हो। देखिए, वो सर्कल में हो या सर्कल से बाहर हो, फैसला तो मुझे करना है और जो फैसला होगा वो होगा इंशाअल्लाह और उस पर मैं जम जाऊंगा। अगर फैसला तो बहरहाल मुझको करना है। तो ये तय मान लिया जाए कि शहर को एक नया कायद मिलेगा। अभी मत मानिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक करिए और शेयर करिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।